आज के बाद अब अंधविश्वासी कहना बंद कर देना, वरना नंगा कर दिया जाएगा। जो भ्रम फैला रहे, आज के बाद भ्रम बंद कर देना। और आज के बाद हम किसी को प्रमाण पत्र नहीं देंगे, न सफाई देंगे, ये शपथ गद्दी से खा रहे हैं। नमस्कार, सोशल संवाद में स्वागत है। मैं शशि भूषण। आज बात बागेश्वर धाम वाले बाबा धीरेंद्र शास्त्री के करेंगे। आप देख रहे होंगे कि पिछले कुछ दिनों से बड़ी चर्चा में है। हालांकि उनके दरबार लगाने की शैली को लेकर, जिस तरीके से वो दरबार लगाते हैं, उसको लेकर हमेशा सवाल उठते रहते हैं। लेकिन इस बार ऐसा क्या कुछ हुआ कि लोग कभी उन्हें निर्मल बाबा बता रहे हैं। आज लेकिन हमने लास्ट अनुमति ली है अपने बालाजी से। क्या तुमने पहले बताया? लोगों को अंधविश्वास में तो नहीं ढकेलना है, महापाप पड़ेगा अगर तुमने बताया हो। गुरुजी, मैं 3 दिन से बल्कि सच्चाई को एबीपी न्यूज में दिखा रहा हूं। मैंने कोई अंधविश्वास फैलाने का और बताने का काम नहीं किया। इसलिए कि याद होगा कि कुछ साल पहले निर्मल बाबा इसी तरीके से लोगों को, अपने भक्तों का समस्या का समाधान करते थे। तरह तरह के अजीब उपाय बताते थे, किसी को समोसा खाने का, किसी को काला पर्स रखने का, तो किसी को कुछ और बताते थे जिससे उन पर कृपा होती थी। लेकिन इस बार धीरेंद्र शास्त्री, मतलब बागेश्वर धाम वाले बाबा की, लेकिन बाबा की दरबार को लेकर हमेशा विवाद रहा है। जो उनके भक्त हैं वो मानते हैं कि हनुमान जी की कृपा से वो जो है लोगों की मन की बात को अच्छे से रीड कर लेते हैं, जान जाते हैं, समझ लेते हैं। लेकिन ऐसा क्या हुआ नागपुर में, जिस बार नागपुर की घटना के बाद आप देख रहे होंगे टेलीविजन से लेकर सोशल मीडिया तक काफी चर्चे में है। आखिर उन्होंने ऐसा क्या कर दिया, क्या ऐसा कांड हुआ कि जिसके बाद बाबा चर्चे में है। हालांकि नागपुर में वो श्री राम चर्चा करने के लिए गए और वहां पर कुछ लोग जो है, जो मानते हैं कि ये सब अंधविश्वास है, अंधश्रद्धा की बढ़ावा देते हैं और इस तरीके के जादू टोना और एक मैजिशियन की तरह बातें जानकर तो कहीं ना कहीं वो समाज में अंधविश्वास फैला रहे हैं। उनके खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग करने लगे और उनका एक तरीके से वहां विरोध कर रहे थे। आज के बाद अब अंधविश्वासी कहना बंद कर देना, वरना नंगा कर दिया जाएगा। जो भ्रम फैला रहे, आज के बाद भ्रम बंद कर देना। और आज के बाद हम किसी को प्रमाण पत्र नहीं देंगे, न सफाई देंगे, ये शपथ गद्दी से खा रहे हैं। बाबा वहां से भाग कर आ गए हैं। कहा जा रहा है कि उन्होंने बाबा को चैलेंज किया, इसलिए वो भाग गए। इस पर भी उन्होंने आपत्ति जताई है कि हम किसी से भागे नहीं हैं, बल्कि जो है हमने रायपुर चले आए, तब इस तरह के लोग बात करें। लेकिन इसके बाद जो घटना हो रही है वो काफी दिलचस्प है। आप देख रहे होंगे कि रायपुर में अभी बागेश्वर धाम का दरबार चल रहा है। वहां देश भर के पत्रकार, जाने माने, टेलीविजन से लेकर तमाम लोग पहुंचे हुए हैं और एक तरह से मीडिया ट्रायल चल रहा है। और इसी ट्रायल में आपने देखा होगा कि पत्रकारों का, जो इस देश के बड़े मीडिया घराने का है, उनकी भी वीडियो चल रहा है। और वैसे में ये एक ABP न्यूज के जो ज्ञानेंद्र तिवारी हैं, उनको आप देख रहे होंगे कि वो किस तरीके से बाबा के दरबार में जाते हैं और बाबा फिर जो है उनके रिश्तेदारों का नाम बताते हैं। अब आप पत्रकारों में जिनके चाचा का नाम भृगुनाथ तिवारी हो, वो आ जाए। आपके चाचा का नाम भृगुनाथ तिवारी? जी, मेरे चाचा का नाम भृगुनाथ तिवारी है और वो भोपाल में रहते हैं, अभी मथुरा में हैं। क्या तुम्हारे भाई ने अभी मकान बनवाया है? जी, गृह प्रवेश किया है 2 दिन क्या पहले। तुम्हारी भतीजी का नाम अभिषी है? जी गुरुजी। और आप देखेंगे कि पहले बोलते हैं कि तुम्हारा भाई का नाम क्या है, तुम्हारा ये रिश्तेदार क्या है, कुछ दिन पहले गृह प्रवेश हुआ है। इस पर भी बाबा का जमकर ट्रोल किया जा रहा है। इसलिए कि जितनी चीजें वो बता रहे हैं वो सब पूर्व पहले से सोशल मीडिया पर उपलब्ध है। तो लोग कह रहे हैं कि बाबा फेसबुक को देखकर इस तरीके की बातें कर रहे हैं जिसे वो चमत्कार बता रहे हैं, बल्कि ये तो बड़ी आसान सी चीज है कि लोग जो है किसी की प्रोफाइल देखकर उसके फैमिली के बारे में जान लेते हैं। ये कोई चमत्कार नहीं, दैवीय शक्ति नहीं, बल्कि एक तरह से अंधविश्वास और लोगों का मूर्ख बनाने का काम कर रहे हैं। जबकि दूसरी तरफ बहुत सारे लोग बाबा के सपोर्ट में आ गए हैं और उनका कहना है कि ये सनातन धर्म की बचाव के लिए काम करते हैं, हिंदू की बात करते हैं, इसीलिए कुछ लोग लगातार विरोध कर रहे हैं। वो ये भी कह रहे हैं कि भाई बाबा ने 25 दिसंबर के आसपास में आपने देखा होगा कि बड़ी संख्या में लोगों को उन्होंने धर्म, जो दूसरे धर्मों में थे, उनको
उन्होंने घर वापसी कराया है। इसलिए जो है कई धर्मों को, खासकर वैसे लोगों के जो है, जो वामपंथी विचारधारे वाले लोग हैं, जो ईसाई मिशनरियों के इशारे पर इस तरीके के बाबा का चरित्र हनन कर रहे हैं, इस तरह की बात भी हो रही है और सोशल मीडिया पर सपोर्ट और बायकॉट दोनों ही चल रहा है। आप इन तमाम घटना पर क्या मानते हैं? कई ऐसे चमत्कार का वीडियो आपने देखा होगा। पिछले दिनों उन्होंने बनारस के अंदर एक महिला के ये बहुत कुछ उन्होंने कह दिया था, बोलते बोलते यहां तक कहा था, एक चरित्र के बारे में उन्होंने कह दिया था, उस पर भी बाबा को जमकर ट्रोल किया जा रहा था। आपकी बेटी का मर्डर हुआ जिसका रहस्य खुलेगा, बालक अपंग है, शरीर में शिथिलता है, झटका बनते हैं, ठीक होगा। वर्तमान में आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं। आपका तलाक आपकी स्वयं की गलती व विवाद के कारण हुआ है, जिसमें आपका पक्ष बहुत ज्यादा गलत था, आप ओवर बोल गई थी, जिससे विवाद बना था। और भी एक गुप्त कारण है, वो रहस्य बताने योग्य नहीं है और आप भी नहीं चाहती कि वो बताएं, क्योंकि कोई और मैटर था जिससे तलाक हुआ था। तो गलत आप हैं, रहस्य बाद में खुलेगा, ये ठीक होगा, आशीर्वाद है। तो इस तरीके की तमाम ऐसी बातें हैं। लेकिन अभी जो कुछ हो रहा है उस पर आप देख रहे होंगे कि देश भर की मीडिया से लेकर तमाम लोग दो भागों में बंट गए हैं। लोगों का कहना है कि ये एक तरीके का उनके खिलाफ षड्यंत्र है। जब भी कोई हिंदू धर्म की बात करता है, सनातन धर्म की बात करता है और वो इस तरीके से बेबाक होकर बोलता है, तो उसे कहीं ना कहीं दुष्प्रचार करके, उसे षड्यंत्र करके, उसे एक तरीके के फंसाने की कोशिश चल रही है। और यही बागेश्वर धाम के साथ भी हो रहा है। आपका क्या मानना है कि क्या बागेश्वर धाम वाले बाबा निर्मल बाबा पार्ट 2 हैं, या सचमुच में उनके पास दैवीय शक्ति है, वो चमत्कार करते हैं, या कुछ और है? आप इन तमाम सवालों पर आप क्या सोचते हैं? आप अपनी बात, अपनी राय कमेंट करके बता सकते हैं। लेकिन बाबा ने एक तरीके से भूचाल ला दिया है और देश भर के लोग इन बातों पर एक तरीके से उलझते हुए रख रहे हैं। आप देख रहे थे सोशल संवाद। आप अपनी राय और अपनी कमेंट से आप बता सकते हैं। धन्यवाद।